हम लोग होमोमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म? ठीक है, तो अगर एक ग्रुप ले लेते हैं G विथ अ बाइनरी ऑपरेशन O. ठीक, तो G बाइनरी ऑपरेशन O एक ग्रुप है, और एक अनदर ग्रुप ले लेते हैं दैट इज G डैश और बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं O डैश. ठीक है, तो दो ग्रुप है. ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या है? बेसिकली ये एक मैपिंग डिफाइन करता है. सपोज कि अगर f एक फंक्शन है, ठीक है, तो f का मैपिंग जो है वो G से G डैश तक हो रहा है. ठीक है, तो G में अगर सपोज एलिमेंट है x, y, z सो ऑन, तो यहाँ पे G दैट इज fx जो होगा ये यहाँ आके G में ये fx हो जाएगा. ये y है तो fy हो जाएगा यहाँ आके. ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या है? ये बेसिकली बोलता है कि एक कंडीशन चाहिए हमको, तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि वो होमोमॉर्फिज्म है. और वो कंडीशन क्या है? तो होता क्या है, क्योंकि ये ग्रुप है तो बाय क्लोजर लॉ x ऑपरेशन y जो होगा वो भी बिलोंग करेगा G से. एंड बाय क्लोजर लॉ क्योंकि G एक ग्रुप है तो fx बाइनरी डैश दैट इज ऑपरेशन डैश का फिर fy बिलोंग करेगा G डैश में, क्योंकि बाय क्लोजर लॉ G एक ग्रुप है. नाउ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलता है कि अगर fx ऑपरेशन y अगर हम ले वो इज इक्वल टू होगा fx ऑपरेशन डैश fy के बराबर. ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ये वाला कंडीशन फुलफिल करता है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, दैट इज fx ऑपरेशन y इज इक्वल टू fx ऑपरेशन डैश fy. ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ऑपरेशन हम लिए वो इस ग्रुप से लिए, और यहाँ पे हम इस ग्रुप का ऑपरेशन लिए दैट इज O डैश लिए, और यहाँ पे हम O लिए थे. ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन मैपिंग कर रहा है दो ग्रुप के बीच में और ये वाला कंडीशन को फुलफिल करे तो उस फंक्शन को हम होमोमॉर्फिज्म फंक्शन बोलेंगे. नाउ क्योंकि ये एक मैपिंग है तो ये 1-1 भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, दैट इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव. ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ 1-1 वाला कंडीशन दैट इज 1-1 वाला कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि वो मोनोमॉर्फिज्म है. ठीक है, दैट इज मोनोमॉर्फिज्म. ठीक है, दैट इज x का इमेज fx, y का मैपिंग हो रहा है तो fy, z का मैपिंग दैट इज g का इंडिविजुअल मैपिंग होते रहे g डैश का एलिमेंट्स के साथ तो हम लोग उसको बोलेंगे 1-1 है. और अगर 1-1 और होमोमॉर्फिज्म दोनों है तो उस फंक्शन को हम लोग मोनोमॉर्फिज्म बोलेंगे. नाउ अगर कोई फंक्शन होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन को फुलफिल करने के साथ साथ वो ऑन टू वाला कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे दैट इज सर्जेक्टिव वाला कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे तो उसको हम लोग बोलेंगे ईपीमॉर्फिज्म. ठीक है, ईपीमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर वो होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू वाला कंडीशन को फुलफिल करे. ठीक है, नाउ ये भी हो सकता है कि वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ 1-1 प्लस ऑन टू ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, मतलब दिस एंड दिस ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करे तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि वो आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है. ठीक है, नाउ अगर कोई फंक्शन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक ग्रुप ले रहे थे G और दूसरा ग्रुप ले रहे थे G डैश. नाउ अगर ऐसा हुआ कि f का मैपिंग G से G के साथ ही हो दैट इज यहाँ पे G और G हो दैट इज डोमेन और को डोमेन सेम हो दैट इज f डिफाइंड हो G से G तक ही. ठीक है, मतलब इटसेल्फ डिफाइन हो, वो होमोमॉर्फिक वाला कंडीशन के साथ साथ
इटसेल्फ वाला कंडीशन को फुलफिल करे, दैट इज होमोमॉर्फिज्म प्लस इटसेल्फ वाला कंडीशन को फुलफिल करे, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, इंडोमॉर्फिज्म। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि वो होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन, इटसेल्फ वाला कंडीशन प्लस ऑन टू और वन वन वाला कंडीशन, ये चारों कंडीशन को फुलफिल करे, दैट इज कोई फंक्शन होमोमॉर्फिज्म प्लस इटसेल्फ, मतलब कि इटसेल्फ हो, ठीक है, इटसेल्फ प्लस वन वन और ऑन टू हो, मतलब कि इन बाइजेक्टिव हो, दैट इज इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, दैट इज बाइजेक्टिव हो, तो उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो क्लियर है। अगर कोई फंक्शन हम लोग को दे दिया और बोला कि बताओ ये होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है कि नहीं, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे और उस फंक्शन को बोल देंगे कि हाँ वो होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो उसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट z प्लस, दैट इज z विच इज अ सेट ऑफ इंटीजर एंड प्लस एक एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, देन लेट m बी अ फिक्स्ड इंटीजर। m यहाँ पे कोई फिक्स्ड कोई भी इंटीजर लिया है जो कि फिक्स्ड है, तो हमको शो करना है, दैट इज सो दैट मैपिंग ऑफ f डिफाइंड फ्रॉम z टू z, दैट इज इटसेल्फ डिफाइन करना है हम लोग को, गिवन बाय fa इज इक्वल टू ma एंड a बिलोंग्स टू z इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमको क्या किया है, यहाँ पे एक z ग्रुप दिया है, z प्लस, ठीक है, ये एक z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का ग्रुप है और प्लस उसका एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो जो f फंक्शन है वो z से z तक ही डिफाइन हो रहा है, मतलब इटसेल्फ डिफाइन हो रहा है। और यहाँ पे अगर सपोज a बिलोंग्स टू z है, मतलब z a जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो मैपिंग होगा दैट इज fa जो होगा वो क्या होगा, ma होगा। ठीक है, दैट इज अगर b यहाँ पे कोई एलिमेंट हो z का, तो b का जब हम मैपिंग करेंगे तो यहाँ पे आके वो mb हो जाएगा, दैट इज f ऑफ b जो है वो हमारा mb होगा। अगर c है तो c जो है उसका जो मैपिंग होगा यहाँ पे आके वो डोमेन से रेंज में आके वो हो जाएगा mc, दैट इज f ऑफ c हमारा mc हो गया। ठीक है, नाउ हमको तो होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे शो करना है, तो हमको सबसे पहले ये लेना होगा कि लेट a एंड b बिलोंग्स टू z। ठीक है, नाउ a b बिलोंग्स टू z अगर हम दिखा दिए, और क्योंकि z एक एडिटिव ग्रुप पहले ही हमको बोल दिया, तो हम बाय क्लोजर लॉ हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस b जो है वो भी z से बिलोंग करेगा, क्योंकि प्लस उसका बाइनरी ऑपरेशन है, सो a ऑपरेशन b बिलोंग्स टू z करता है बाय क्लोजर लॉ, क्योंकि z एक ग्रुप है। ठीक है, नाउ अगर हम f a प्लस b लिए तो ये हमारा हो जाएगा ma प्लस b, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये भी z एक ग्रुप है, तो यहाँ पे भी ma प्लस, ये जो a प्लस b यहाँ पे था वो जब यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा ma प्लस b, तो जब हम fa प्लस b लिखेंगे तो वो इक्वल टू होगा ma प्लस b। ठीक है, नाउ ma प्लस b को हम ऐसे लिख सकते हैं ma प्लस mb, और ma हमारा क्या था, ma था हमारा fa, दैट इज fa प्लस mb था हमारा fb, तो ये हो जाएगा fb। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा प्रूफ कर दिए हैं, दैट इज fa प्लस b इज इक्वल टू fa प्लस fb, मतलब कि fx ऑपरेशन y इज इक्वल टू fx ऑपरेशन डैश, क्योंकि यहाँ पे ये वाला प्लस हम इसका लिए हैं, और fy, तो होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर दिए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f है वो एक होमोमॉर्फिज्म है।